मधुबनी जिले के पंडौल सकरी मुख्य सड़क पर एचपी पेट्रोल पंप सागरपुर के निकट अमन एंटरप्राइजेज शोरूम का भव्य शुभारंभ हुआ। ये शोरूम बालू, गिट्टी, सीमेंट, छड़ समेत सभी निर्माण सामग्री का थोक एवं खुदरा विक्रेता है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक माधव आनंद उपस्थित रहे। शोरूम संचालक एवं पत्रकार रूमी भाई ने मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर व माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर रामशिला हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर मोहम्मद फैजुल हसन, क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधायक माधव आनंद ने कहा, अमन एंटरप्राइजेज खुलने से पंडौल सकरी क्षेत्र के लोगों को अब गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री एक ही जगह मिलेगी। इससे स्थानीय विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। रूमी भाई को इस पहल के लिए शुभकामनाएं। डॉक्टर मोहम्मद फैजुल हसन ने कहा, व्यापार के साथ सेवा का भाव जरूरी है। उम्मीद है ये प्रतिष्ठान ईमानदारी और उचित मूल्य पर सामग्री उपलब्ध कराकर क्षेत्र की तरक्की में योगदान देगा। शोरूम संचालक रूमी भाई ने बताया, हमारा उद्देश्य ग्राहकों को एक छत के नीचे सभी मकान संबंधी सामग्री वाजिब दाम पर उपलब्ध कराना है। हम गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेंगे। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि अमन एंटरप्राइज की आज शुरुआत हुई है और जिस रूप में इन्होंने रखा है, स्थापना की है, सराहनीय योग्य है। और मैं तो यही ईश्वर से कामना करता हूं कि जो भी ये कार्य की शुरुआत आज मेरे माध्यम से किए हैं, इनका बिजनेस है सो बहुत आगे बढ़े। जनता जनार्दन से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि इनका लाभ उठावे और हम लोगों के नाम पे कुछ इनसे डिस्काउंट भी लेने का काम करेंगे। तो जनता भी खुश और जो बिजनेस कर रहे हैं यह भी खुश जो है। और लगातार इस तरह के नए नए चीज जो है अपने मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रहा है, तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। इससे रोजगार सृजन भी होगा, कुछ न कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इनका बिजनेस हमेशा आगे बढ़े, इसको और एक्सपेंड करें, ऐसी मेरी जो है कामना है। व्यापार में सफलता पाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्यापार में सफलता पाने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि मैं भी जो है बिजनेसमैन हूँ, वह होता है गुडविल और क्रेडिबिलिटी। दो चीजें, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। तो अगर गुडविल अच्छा है मार्केट में आपका, आपने अगर कस्टमर को अपना बना लिया और आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो गई, तो लोग अगर 10 ऑप्शन भी यहाँ आ जाएंगे, लेकिन आपका व्यवहार सही है, अपने ग्राहक के प्रति ईमानदारी है और दिल से आप ग्राहक को भगवान मानते हैं। जिस तरह जनता जनार्दन लोकतंत्र में हम लोगों के लिए भगवान है, उसी तरह बिजनेसमैन के लिए जो लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, वो भगवान के रूप में है। तो अगर वो भगवान के रूप में ट्रीट करेंगे तो निश्चित रूप से जो है इनको सफलता जो है मिलेगी। और यह तो इस तरह का काम है, रोजमर्रा का चीज है। लगातार मकान का जो है काम चलते रहता है, रोड का काम चलते रहता है, गिट्टी, बालू, सीमेंट, ये सब तो ऐसी चीजें हैं जिसकी आवश्यकता तो हमेशा रहती ही रहती है। तो अच्छा उन्होंने प्रयास किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपने बिजनेस में जो सफल होंगे, उसमें कहीं कोई दुविधा वाली बात नहीं है। सर, व्यापार में उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कई लोग ग्राहक उधार भी मांगते हैं और नहीं देने पर नाराजगी हो जाती है। बिजनेस में जो है ना, एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है। हम लोग के बिजनेस में बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क, हाई रिस्क नहीं। जैसे मैंने भी अपनी जब व्यापार स्टार्ट किया था, छोटे से चीज से स्टार्ट किया था, तो मैंने हमेशा जो है ना एक लो रिस्क और कैलकुलेटिव रिस्क ही रखा। हाई रिस्क में जोखिम ज्यादा होता है और लो रिस्क लेके चलेंगे, कैलकुलेटिव रिस्क लेके चलेंगे। लो रिस्क भी मत कहिए, कैलकुलेटिव रिस्क लेके, कहीं इसमें बुराई भी नहीं है। अगर अच्छे ईमानदार अगर कस्टमर हैं जिन पे पूरा भरोसा है कि आज न कल दे देंगे, समय रहते हुए दे देंगे, तो उसमें किया जा सकता है। लेकिन वो भी कैलकुलेटिव लेके, बहुत ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा हमने क्रेडिट दे दिया और बाद में जो है फिर पेमेंट नहीं हो पाता है। तो फिर जो कैश है, जो कैपिटल जो होता है, जो सब रुक जाता है, तो फिर कठिनाई भी होती है बिजनेस में। तो कैलकुलेटिव रिस्क लेके चलना चाहिए।
सर पंडोल सकरी मुख्य मार्ग पर अमर इंटरप्राइजेज भूमि भैरव खुला है और अब एक प्रसिद्ध डॉक्टर रामशिला हॉस्पिटल में आप एक वरिष्ठ डॉक्टर है और आपके बगल में ही खुला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बस इतना कहूंगा कि एक चीज मैंने सीखा है, वोकल फॉर लोकल। अगर जैसे जैसे लोकल में मतलब अगल बगल की चीजों में सुविधा बढ़ेगी तो हमें दूर जाना कम पड़ेगा, और जब दूर जाना कम पड़ेगा तो उसके दो फायदे हैं। जब भी आपके एरिया में कोई बिजनेस डेवलप होता है तो एक तो वहां पे 100 रोजगार पैदा कि वहां पे कितने लोग काम कर रहे हैं, दूसरी बात उसकी वजह से अगल बगल की चीजें भी डेवलप करती है। तो ये दो फायदा, और बिहार में खास करके इसकी बहुत जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो बिजनेस करने आए और जो है बिजनेस करे, जिससे रोजगार जब बढ़ता है तो चीजें इंसान अब विकास की तरफ सोचता है, तो उससे जो बहुत सारे जो समाज में जो विसंगतियां हैं वो भी दूर होती है। कि जैसे लोग को रोजगार मिलेगा और भी, जैसे अमन इंटरप्राइजेस है, इसमें कल से 50 लोग जुड़ जाए, 100 लोग काम करने लगे, तो वो जो 100 नौजवान जो है वो इधर उधर अपना घर छोड़ के जो जॉब करने जाते हैं दिल्ली, मुंबई, गुजरात, तो वो लोकल में काम करेंगे। तो उससे क्या हो कि अपने माँ बाप के साथ रहते हो काम करेंगे, और लोकल इकोनॉमी जो अगल बगल की इकोनॉमी है वो भी डेवलप करेंगे। तो ये बहुत अच्छा पहल है रूबी जी के द्वारा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है सकरी में इनका 4-5 जो है संस्था चल रहा है जिसमें ये अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें मैं तारीफ करूंगा खास करके जो इनका जो अभी लेटेस्ट पिछले साल ही इन्होंने खोला था कैमरा वाले में इन्होंने बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं, और जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी अच्छा। तो होप करता हूँ यहाँ पे भी जो खास करके जो बिल्डिंग का मटेरियल है, चाहे वो आप ईटा हो गया, गिट्टी हो गया, बालू हो गया, सीमेंट हो गया, छड़ हो गया, फिर जो इंटीरियर आप देख रहे हो जो पैनलिंग के जो काम हो गए, इन सब का काम इन्होंने खुद अभी बताया कि वो रिटेल में भी रहेगा, होलसेल में भी रहेगा। तो ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि यही सब काम के लिए हम लोग को या तो दरभंगा जाना पड़ता था या पटना जाना पड़ता, तो वो चीजें जो है अब हमें अगल बगल में ही मिल जाए। तो दोनों चीज का जो है वो जो मैंने बताया वो है। मैं डॉक्टर मोहम्मद फैजुल हसन, मैं कंसल्टेंट हूँ रामशिला हेल्थ केयर हॉस्पिटल में। वहाँ पे मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और दूरबीन द्वारा जितनी भी सर्जरी होता है वो करता हूँ। आपके शोरूम में स्थानीय विधायक माधव आनंद आए, काफी अच्छी बातें भी उन्होंने कही है, क्या आप अपना रोजगार व्यक्त करें? देखिए, विधायक जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम, और कर रहे हैं कि यहाँ पे आए। हमारे मित्र सतीश बाबू हैं, डॉक्टर साहब फैजुल हसन साहब हैं, हमारे भाई लोग हैं, सब लोग की तरफ से हम शुक्रिया अदा करेंगे कि सर आए। और जब कोई बड़ी हस्ती जब किसी संस्था पे आती है तो हमारा ही नहीं क्षेत्र का भी नाम रोशन होता है। अच्छा लगता है कि हमको प्रमोट करने के लिए सर खुद आए हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। चुनाव के टाइम से लेकर अभी तक हम सर के बहुत सारे बातों से बहुत प्रभावित हुए। इनका हर एक शब्द जो है वो आज भी हमको उनके भाषण में याद है, तो तब क्या बोलते थे और आज भी बोल रहे, तब के भाषण से लेकर के और जीतने तक और जीतने के बाद यहाँ बैठने तक का जो शब्द है वो एक एक शब्द, क्योंकि हम खुद 28 साल से पत्रकारिता करते हैं, एक एक शब्द हम पढ़े हुए हैं, इनका जाने हुए हैं, और अपने शब्द को एकदम कायम है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर इलेक्शन के बाद बोली हुई बातें लोग भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला था। लेकिन इन्होंने पहले दिन भी कहा था हमारे लिए हर धर्म एक जैसा है, हमारा मात्र सिर्फ पहचान मेरा विकास है, और इसी विकास की कड़ी को जोड़ते हुए सर के आदेश पे, सर के निर्देश पे और इनको हम फॉलो करते हुए ये संस्था यहाँ बैठा है। सबसे निवेदन करेंगे कि आइए एक बार सेवा का मौका दें। प्रतिष्ठान के बारे में बताइए, कुछ क्या क्या मटेरियल है? सर, हमारे यहाँ घर से जुड़े हुए हर सामान आपको मिलेंगे, चाहे वो गिट्टी हो, सीमेंट हो, बालू हो, रड हो, रड भी कई कंपनी के मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है पीवीसी पैनल के सारे जो आप देख रहे हैं या काम किया हुआ है, ये सब भी हमारे यहाँ बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा। बाकी चीज तो है ही, ये सब भी हम लोग बहुत 1-8 महीने में शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही हम लोग यहाँ 50 किसी व्यक्ति को अगर लाल ईटा 50 चाहिए तो हम ये भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। यानी 200 ईटा के लिए किसी को बड़े प्लांट पे जाके भट्टा पे नहीं जाना है, यहाँ पे 200 ईटा के लिए आप आइए, यहाँ 200 ईटा मिल जाएगा। रिटेल वर्क होगा या फिर जो है थोक रिटेल दोनों है हमारे पास। रेट आपको थोक वाले को रिटेल में ही मिलेगा, रिटेल वाले को रिटेल में ही मिलेगा। यानी कि हम रेट ही ऐसा रखेंगे दोनों अपना, हमारे यहाँ से लोग सामान उठा करके नहीं और बेच भी सकते हैं, हम इतना सस्ता में देंगे। क्षेत्रवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्षेत्रवासी को कि एक बार विश्वास करके आइए, हमारा कई और भी संस्था है जहाँ विश्वास पहले से आपने कर रखा है, और ये हमारा नया प्रतिष्ठान खुला है, नई दुकानें खुली है, इस पर भी एक बार विश्वास कीजिए। धन्यवाद।